और नीचे देहरादून बादलों में ढका हुआ और सामने ये रोड सीधे ऊपर चली जाएगी मसूरी के लिए। और हमें सीधे ऊपर जाना है, अभी ऊपर का रास्ता पकड़ना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि युवाओं की पहली पसंद है मसूरी, तो आप ज़रूर आएँ, एक बार मसूरी विज़िट करें और निश्चित ही आप यहाँ पे निराश होकर नहीं जाएंगे, यहाँ से संतुष्टि होकर जाएंगे। जो दिन भर की सारी थकान होती है लोगों की, पूरे महीने की थकान, जो भी थकान हो, यहाँ आते ही सब सारी दूर हो जाती है। ये मस्त मौसम, ये नज़ारे, ये हरियाली, ये सब सारे मिलके आपकी थकान को दूर कर देंगे मात्र सेकेंडों में। और ये देखिए भर भर के लोग जा रहे हैं ट्रैवल कर। जो लोग यहाँ आसपास देहरादून और उसके आसपास की जगहों पे रहते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, तो वो तो समझ लीजिए कि एक तरह से स्वर्ग में ही विराजमान है। आसपास इतनी सारी जगहें हैं उनके घूमने के लिए, मस्त प्यारा मौसम है उनके लिए, क्या ही कहना उनका। और वर्षा के कारण थोड़ा बहुत रोड में कुछ मतलब गड़बड़ है, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का मोड़ों पे बजरियाँ सी हैं। अगर ज़्यादा आप तीखा टर्न लेते हैं तो गिरने का भी चांस पूरा है। और यहाँ से तो देख के दोस्तों ऐसा लगता है ऊपर की बारिश हो रही हो, ऐसे लग रहा है, ऐसे मौसम बना हुआ है। और ऐसे तीखे टर्न दोस्तों यहाँ पे मिलते ही रहते हैं। और आपको अगर काफ़ी जोश में यात्रा करनी है तो आपके पास 150 सीसी से ऊपर की बाइक ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो फिर पिकअप बनाने में दिक्कत होती है। और यहाँ से देखिए आर्टिफिशियल झरना एक बना हुआ है, पानी नीचे आ रहा है। हाँ, नहाने वाले नहीं हैं, देखने वाले भी नहीं हैं अभी, क्योंकि सुबह सुबह का समय है दोस्तों। अभी कहाँ से कोई आ जाएगा। सारे लोग देखिए कैमरे से वीडियो बनाते हुए, यहाँ आने के बाद तो आपका कैमरा जेब में रह ही नहीं सकता है, बाहर आ ही जाता है। और ये दोस्तों जितने ये मोड़ होते हैं काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि इस पे सामने आपको दिखाई नहीं देता, तो काफ़ी सावधानी से इसे पार करना होता है। जब तक आगे का रास्ता पूरा क्लियर ना हो तब तक हम इस पर ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। और आगे बस हो तो फिर क्या कहना, जब सीधे लंबा रास्ता दिखाई देगा तभी पार कर पाएंगे। और यहाँ पे टोल प्लाजा और अंकल पर्ची काटते हुए। और दोस्तों दोपहिया वाहन का 12 रुपये शुल्क है, लेकिन हमारी बाइक जो है ये यहाँ की लोकल है, इसलिए इसका टोल नहीं कटेगा। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, आपका नंबर बाहर का है, तो 12 रुपये का शुल्क आपको कटवाना पड़ेगा यहाँ पे। और मौसम पूरी तरह बदल चुका है और हल्की हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। हमारे शुभम भाई कह रहे हैं कि मौसम तो चेंज हो गया है। क्या सुंदर नज़ारे दोस्तों, ये झरना देखिए, नज़ारों की कमी नहीं है दोस्तों। आप आए तो सही यहाँ पे, ये सामने नज़ारा देखिए, झरना आ रहा है। अभी बारिश हो जाए तो फिर इसमें पानी की कमी नहीं रहेगी। सबके मोबाइल निकले हुए, सब लोग वीडियो बनाते हुए, इन क्षणों को कैद करते हुए भविष्य के लिए। दोस्तों कहने को तो 30 किलोमीटर ही है देहरादून से मसूरी, लेकिन ये 30 किलोमीटर का सफ़र समय बहुत ले लेता है, क्योंकि नज़ारे ही आपको ऐसे मिलेंगे कि देखे बिना आप रह नहीं पाएंगे, निहारे बिना रह नहीं पाएंगे। रुकना तो है ही आपको रास्ते में। यहाँ पे चेतावनी भी लगी है, आगे पहाड़ी से पत्थर गिरने का डर। देखिए पहाड़ी से ऊपर पत्थर आते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत हमें भी। पानी रिस रहा है देखिए पहाड़ों से। और यहाँ से ऊपर से नीचे के घर देखने पे दोस्तों जैसे लगता है कि जैसे छोटे छोटे बॉक्सेस बना रखे हों, कार्डबोर्ड पे सजा के रखे हों। ये देखिए पहाड़ के लोगों के लिए तो ये आम बात है दोस्तों, लेकिन जिसने कभी पहाड़ देखा ना हो, जो प्लेन्स में रहने वाले हैं, मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए तो ये किसी अजूबे से कम नहीं होता है कि पहाड़ पे आए हैं, ये नज़ारे देखें। ये कौतूहल का विषय बन जाता है उनके लिए। एक अलग ही रोमांच, एक अलग ही जोश आ जाता है।
और ऊपर से देखिए जो भी भाई बंधु आ रहे हैं सारे जैकेट में हैं, यानी ठंड है मसूरी में पूरी। देखिए ये भाई लोग जैकेट पहन के आ रहे हैं। और हमने क्या गलती की है, हम तो शर्ट पे आ गए हैं। देखते हैं क्या हाल होता है ठंड का। सारे लोग वीडियो बनाते हुए, एंजॉय करते हुए इन छड़ों का। ये सामने देखिए बादल और पहाड़ एक से हो गए हैं। बादल और पहाड़ आपस में एकदम आलिंगन करते हुए, बादल और पहाड़। यहाँ पे ये कभी जुदा नहीं होते हैं, इनका जन्म जन्म का साथ है, साथ में ही रहते हैं। और क्या नज़ारा है दोस्तों, ऐसे नज़ारे आपने फिल्मों में देखे होंगे, सीनरी में देखे होंगे, पोस्टर में देखे होंगे। अभी ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो कहीं भी अच्छी लगे, कोई एक सेकंड भी अच्छा लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबा दें दोस्तों। मैं आपको ऐसे ही रोड ट्रिप पे लेके चलता रहूँगा, नई नई रोड ट्रिप पे आपको लेके चलूँगा। तो बने रहिए द पथिक के साथ और एंजॉय कीजिए इस मोमेंट का। दोस्तों सभी लोग अपने चाहने वालों के साथ यात्रा का आनंद लेते हुए। और ये पहाड़ों की यात्रा काफ़ी मनोरंजक होती है, रोमांच से भरी हुई होती है। और अगर आपको यात्रा करना पसंद नहीं है तो समझिए कुछ न कुछ गड़बड़ है आपके साथ। ये रास्ते किसको नहीं पसंद होंगे। तो आइए दोस्तों, बुला रहे हैं आपको ये पहाड़, आइए दर्शन करिए आप भी। और लग तो ऐसे रहा है कि अब बारिश हुई कि तब बारिश हुई। सूर्य देवता का पता नहीं है, कहीं बादलों की ओट में छुप रहे हैं और बादल अटखेली कर रहे हैं सूर्य देवता के साथ। आप अगर आ रहे हैं टू व्हीलर से तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फोर व्हीलर से भी आ रहे हैं तो मज़ा तो बहुत आएगा। गाने लगा लीजिए और फिर यात्रा का आनंद लेते रहिए। दोस्तों सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, घूमना फिरना। मेरी पसंद है बस ऐसे ही रास्तों पे चलते रहना, ऐसे रास्ते हों जो कभी ख़त्म ही ना हो। चलते ही रहो, चलते रहो, चलते ही रहो, ऐसे ही नज़ारे भी रहें साथ में। हाँ, अगर रास्ते में आपका कोई हमसफ़र है तो फिर रास्ते का मज़ा डबल हो जाता है। और एक चीज़ और दोस्तों, कभी भी आप आ रहे हैं तो कृपया करके शराब का सेवन ना करें, मदिरा पान करके वाहन ना चलाएं। अगर आपको मदिरा पान करना भी है तो आप कृपया करके वाहन ना चलाएं। और यहाँ पे दोस्तों रेस्टोरेंट और रिज़ॉर्ट्स की कोई कमी नहीं है। जगह जगह आपको हर एक मोड़ पे रेस्टोरेंट रिज़ॉर्ट मिल जाएंगे। प्रवेश करने ही वाले हैं, लगभग हम आ ही गए हैं मसूरी में। और मसूरी में हम दोस्तों देखेंगे क्या है क्या नहीं है, देखने लायक, दिखाने लायक आपको। और उसके बाद आगे की प्लानिंग हमारी आज टिहरी दिखाने की आपको। यहाँ से आप बच्चों के लिए खिलौने ले सकते हैं आप। और यहाँ पे जैसे लगता है देखिए प्रकृति ने चित्रकारी करके रखी हो, और सारे रंग हरे रंग, कोई गाढ़ा है कोई हल्का है, अलग अलग से। दोस्तों अगर आप यहाँ पे बाइक से ट्रैवल करना चाहते हैं और आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रेंट पे बाइक भी मिल जाएगी। आपको देहरादून से मिल सकती है, ऋषिकेश से आप ले सकते हैं, मसूरी में भी ले सकते हैं। तो बाइक रेंट पे लें और एक्सप्लोर करें आसपास की जगह। तो
घूमने का मज़ा असली जो है वो बाइक से ही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ 4 व्हीलर नहीं लेके जा सकते हैं, वहाँ बाइक आसानी से जा सकती है। देखिए यहाँ से 8 किलोमीटर रह गई है मसूरी झील 2 किलोमीटर, केम्प्टी फॉल यहाँ से 23 किलोमीटर है। और केम्प्टी फॉल की वीडियो मैंने दोस्तों डाली हुई है अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, जिसका एड्रेस है पथिक_ट्रेवलर। एक बार आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं केम्प्टी फॉल की वीडियो मैंने डाली है। बहुत सारी जगह हैं दोस्तों मसूरी में घूमने के लिए। अगर आप भगवान की भक्ति में यकीन रखते हैं तो यहाँ पे आप भद्रास टेम्पल जा सकते हैं। भद्रास टेम्पल के बारे में मैं बता दूँ कि मसूरी के आगे हाथी पाँव से होते हुए आपको जाना पड़ता है, ऊंची पहाड़ी पे स्थित है। और इस टेम्पल के बारे में मान्यता ये है कि यहाँ पे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी ने तपस्या की थी। तो एक बार ज़रूर आएँ और वहाँ पे विजिट करें। भद्रास टेम्पल की भी वीडियो मैंने डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। अब नैनीताल की मैं बात करूँ तो नैनीताल है 2600 मीटर की ऊंचाई पे, 8000 फीट की ऊंचाई पे है। और मसूरी भी इसी के आसपास ही है, थोड़ी सी हाइट अधिक है मसूरी की मेरे ख्याल से। गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो मसूरी अगर आप बात करें नैनीताल से, मौसम कंपेयर अगर करते हैं तो नैनीताल से थोड़ी सी ठंडी रहती है मसूरी, मिला जुला मौसम है। दोनों जगहों की अपनी देखिए अलग विशेषता है। मसूरी पहाड़ों की रानी है और नैनीताल झीलों का शहर है, सरोवर नगरी उसे बोलते हैं। नैनीताल का महत्व सरोवर के कारण है, वहाँ आसपास आपको बहुत सारी झीलें मिल जाएंगी और नैनीताल में बहुत सारी ऐसी चोटियाँ मिल जाएंगी, सुंदर, आकर्षक, रोमांच से भरपूर। इसीलिए मसूरी को बोलते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी। और दोस्तों जिस मयूर पंख को हम बचपन में अपने किताबों में कापियों में रखते थे, वो मयूर पंख यहाँ इतने बड़े बड़े हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके पेड़ काफ़ी बड़े बड़े, यहाँ चीड़ के पेड़ देखिए, सामने चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। चीड़, स्प्रूस, बहुत सारे पेड़ हैं। और अचानक ब्रेक, आगे काम चल रहा है तो गाड़ी को विराम तो देना ही पड़ेगा, ब्रेक तो लगाना ही पड़ेगा। ये अवश्य ही बारिश में रोड ख़राब हुई है, ऊपर से पहाड़ से मलबा है और रोड को बहा के ले गया था, तो उसका काम जारी है मरम्मत का। दोस्तों अब नया सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो जहाँ भी रोड वगैरह टूटी हुई है उसकी मरम्मत का काम स्टार्ट हो जाता है। और देखिए दोस्तों, ना चाहते हुए मुझसे गाने निकल ही जाते हैं, क्या करें, रास्ते ही ऐसे। यहाँ से आएंगे तो नीचे का नज़ारा तो देखने ही की लायक है। दोस्तों ना चाहते हुए वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, क्या करूँ, शौक़ मेरा है रास्तों पे चलने का, तो वही वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। और इतने मज़ेदार ये रास्ते हैं कि एक क्षण भी यहाँ पे कैमरा बंद करने का मन नहीं करता है। पहाड़ों की रानी मसूरी में आपका स्वागत है। हेलीकॉप्टर हमारा खुद है ये वाहन, हेलीकॉप्टर की क्या ज़रूरत है। ये मक्कों का आनंद ले सकते हैं, भुने हुए भुट्टो का आनंद ले सकते हैं, सड़क किनारे भाई लोगों से आप ले सकते हैं। दुनिया भर के रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। जब चाहे जहाँ चाहें आप गाड़ी रोकिए और बैठिए। और धनौल्टी यहाँ से 34 किलोमीटर है। ये गाड़ी किधर घूमती है।
देखने को तो दोस्तों देखिए पास ही दिखाई दे रहा था मसूरी, बस हो रहा मसूरी नीचे से ऊपर हो रहा, लेकिन समय तो लग ही जाता। और शुभम भाई घर पे लोगों को दर्शन कराते हुए पहाड़ों का, रास्तों का करा दिया सबको। और आप बृहद दर्शन करना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग से जुड़िए, चैनल से जुड़िए और ऐसे ही रास्तों का दर्शन करते रहिए। ऐसे ही रमणीय और मनमोहक नज़ारों का दर्शन हम आपको कराते रहेंगे। हाँ, और शुभम जी बोल रहे हैं कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ गर्म पेय पदार्थ का सेवन करना पड़ेगा। अरे आप गलत ना समझिएगा, पेय पदार्थ मतलब चाय, मदिरापान से हमारा आशय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम उसके पुरजोर विरोधी हैं। मैं भी सेवन नहीं करता और मेरे हमसफ़र मित्र शुभम जी भी सेवन नहीं करते, और हम विरोध भी करते हैं। अगर आपको होश में रहना है, जीवन का परम सुख लेना है, तो कृपया मदिरापान से दूर रहें, मद्यपान ना करें, खुद सुखी रहें और परिवार को भी सुखी रखें, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। तो नशे से दूर रहें और ये संदेश लोगों तक जरूर फैलाएं। और दोस्तों जब भी पहाड़ों पे आएँ तो पहाड़ों को कृपया करके साफ रखने का प्रयास करें। कोई भी गंदगी, कोई भी कूड़ा करकट, कोई भी पॉलीथीन, प्लास्टिक, कुछ भी आप जो अपने साथ लेके आ रहे हैं वो अपने साथ ही लेके वापस जाएं। कहीं रास्ते में आप उसे फेंक के गंदगी ना फैलाएं। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। जो भी मित्र ये व्लॉग देख रहे हैं मेरा, वो मेरा एक निवेदन स्वीकार करें, जब भी आप आएँ, कहीं भी जाएं, तो गंदगी ना फैलाएं। रुकते हैं कुल्हड़ की चाय पे हम भी। पहाड़ों की रानी मसूरी में स्वागत है। और सेना के जवान यहाँ लगे हुए सफाई काम में। और ये प्रतिबंधित क्षेत्र है दोस्तों, इधर जाने का प्रयास न करें। और ये रास्ते दोस्तों आपके वाहन की दमखम की पूरी परीक्षा लेते हैं। अभी तो उतनी कठिन चढ़ाई नहीं है, लेकिन अगर आप जा रहे हैं और ऊपर इन पहाड़ों से दूसरे रास्ते लेते हैं तो उसमें जो पगडंडियाँ आती है उस पर चढ़ाई काफ़ी होती है, तो वहाँ पे गाड़ी जवाब देने लगती है। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से ही हमें इसमें सुधार करने का मौका मिलता है। क्या गलतियां हो रही हैं वो आप ही बता सकते हैं, जिनको हम आगे सुधारने का प्रयास ज़रूर करेंगे। मौसम पूरी तरह बदला हुआ दोस्तों। गर्मी का नामो निशान नहीं। ठंड है यहाँ। टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो टेम्परेचर इस समय 18 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों शुभम भाई, कृपया करके टेम्परेचर चेक करके बताएं क्या तापमान यहाँ का चल रहा है।
गूगल बाबा को आदेश करें। लोग शॉल ओढ़ के आ रहे हैं बाइक पे। तापमान की हालत ये है 19 डिग्री दोस्तों, 19 डिग्री तापमान यहाँ पे है। और आप समझ ही सकते हैं 19 डिग्री यानी एसी आप मिनिमम टेम्परेचर पे सेट करके चला रहे हो तो ये नेचर की एसी है, नेचर ने सेट कर रखी है। रात में तापमान और भी ज़्यादा यहाँ डाउन हो जाता है, तो आपको यहाँ पे रात में कंबल की ज़रूरत पड़ सकती है। और दोस्तों टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है और ज़्यादा, और शुभम भाई को ठंड जो है प्रताड़ित कर रही है। ठंड का असर हो गया है तो इनको जल्दी से जल्दी मुझे गर्म पेय पदार्थ का सेवन कराना पड़ेगा। इनकी कुल्हड़ की चाय इन्हें बुला रही है। आजा आजा आजा, कहाँ भागे जा रहा है, आजा। और ये गाड़ी कह रही है चलते चल चलते चल। दोस्तों मसूरी में आने का मज़ा तब आता है कि जब आप भयंकर गर्मी में हो, मई जून में आ रहे हो, नीचे चिलचिलाती हुई गर्मी धूप और ऊपर अचानक से फिर ठंड, तो उस समय मज़ा दोगुना आ जाता है। और देखिए हम आ गए हैं और यहाँ पे ये है पार्किंग है, ऊपर मल्टी लेवल कार पार्किंग है। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ पार्क होती हैं। गाड़ी पार्क करके आगे आप घूमने जा सकते हैं। तो सारे लोग एंजॉय करते हुए तो हम भी आ गए हैं दोस्तों मसूरी में। और आपके सामने देखिए बादल और पहाड़ का मिलन। क्या सामने बादल जा रहा है, ये धुंध आपको जो दिखाई दे रही है और कुछ नहीं, बादल ही हैं। जब ये बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है तो वर्षा का रूप ले लेती है। ये दोस्तगण आगे की प्लानिंग करते हुए कि आगे कहाँ चला जाए। तो मैं आपको बता रहा था ठंड, आप इसी से पता लगा सकते हैं ठंड के क्या हालत है। देखिए इन लोगों को, सज्जनों को, जैकेट में थे।
हालांकि सुरक्षा का उपाय है मेरे पास, सोम जी को ठंड नहीं लगने दूंगा मैं। सोम भाई कह रहे हैं ज़्यादा ठंड लगी जैकेट खरीद लूँगा। और ये देखिए गाड़ी कितना प्रदूषण कर रही है दोस्तों, काला धुआं। और भाई लोग देखिए ये भी मसूरी एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं पैदल जाते हुए। लग रहा है किसी ट्रिप पे ही एक साथ आए हुए हैं। और ये अंकल जी गाइड कर रहे हैं इन लोगों को। दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में पूरा रास्ता दिखा दिया। अब ये अलग बात है कि इसमें वीडियो सही आई है, रिकॉर्डिंग सही आई है, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, अब ये तो बाद में ही पता चलेगा। और नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। और हम दोस्तों आ गए हैं समुद्र तल से बात करें तो 6000 फीट की ऊंचाई पे आ गए हैं। यहाँ तक की ऊंचाई जो है 6000 फीट है। और आगे ये अन्य चोटियों पे ऊंचाई बढ़ जाती है। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी जो है नैना पीक, उसकी ऊंचाई है 8600 फीट के आसपास। और अभी हम हैं मसूरी में 6000 फीट की ऊंचाई पे। आगे रोड का निर्माण कार्य हो रहा है। भाई साहब को पीछे नहीं दिखाई दे रहा है, लग रहा है गाड़ी टच करा दी है। तो दूरी थोड़ी बना के रखनी पड़ती है। और दोस्तों बात करें हम तो माइक निकला हुआ है, कब से निकला ये तो पता नहीं। अगर अभी निकल गया हो तो अच्छा है, पहले निकला होगा तो सारी रिकॉर्डिंग बेकार हो जाएगी। और चलिए हम भी कहीं गाड़ी को साइड में लगाते हैं और आगे आपको दिखाते हैं नज़ारा नीचे का। और दोस्तों यहाँ पे गाड़ी इधर उधर लगाने पर चालान भी कटता है बहुत तेज़। तो गाड़ी को कहीं ऐसी जगह लगाएं जहां वो सुरक्षित रहे।